आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हरेंद्र कुमार प्रजापति है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में दो बार माटी कला बोर्ड में सदस्य रह चुका और भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो बताया कि माटी कला बोर्ड से, तो वास्तव में माटी कला बोर्ड जो देखा जाए भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, आपने इसे जुड़ा रहा, ये बड़ी गौरव की बात है। और आपने जो सरकार की बात कही है, तो आज जो भाजपा सरकार, आज क्या मेन मोटो है, उद्देश्य है आज ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामांचल में या जो प्रदेश या स्तरीय में या देश स्तरीय में विकास के कार्यों को किस नज़र से देखा जा रहा है? नहीं, हमारी डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की, हम हर तरफ से योजनाएं गरीबों के विकास के लिए ले आते हैं। इसमें माटी कला बोर्ड के माध्यम से भी जिन कुम्हारों की आय प्रतिदिन की 250-300 थी, उसे बढ़ाने की कोशिश किया और उनको 2000 रुपये तक हमने पहुंचाने का काम किया है। कैसे? तो अगर हाथ वाले चाक से वो कुल्हड़ बनाते हैं और एक कुल्हड़ का दाम 1 रुपया होता है, तो दिन भर में वो 400 से 500 कुल्हड़ बना पाते थे, जिसमें आधा तो उनका ईंधन लग जाता था। इस नाते 250 से 300 रुपये केवल बच पाते थे उन्हें। जब से उन्हें विद्युत चालित चाक दिया है, तो प्रतिदिन उनके कार्य की क्षमता के हिसाब से भी और विद्युत सप्लाई के हिसाब से भी वो कम से कम 2000 चुक्कड़ बनाते हैं। और 2000 कुल्हड़ बनाने से उसमें अगर 500 का भी ईंधन लगता है, तो 1500 रुपया प्रतिदिन उनको बच रहा है। इस हिसाब से किसी रोज काम किया, किसी रोज नहीं भी किया, तो भी महीने का 30,000 रुपये तक की वो आय कर रहे हैं, जो 10,000 भी नहीं कमा पाते थे मुश्किल से। आज वो 30,000 रुपये तक की आमदनी प्रति महीने कर रहे हैं। तो हमारे सरकार का उद्देश्य है कि गरीबों की आय में वृद्धि हो। इसके कारण बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। हमने अपनी सरकार की तरफ से कभी भेदभाव हिंदू मुसलमान का नहीं किया, सिख ईसाई का नहीं किया। जो भी योजनाएं हम लेकर के आए, सबके लिए लेकर आए। अब देखिए, किसान सम्मान योजना है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबके खाते में 2000 रुपया करके 3 किस्तों में 6000 रुपया सालाना जा रहा है। हमने उसमें भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव का आरोप हमारे विपक्ष के लोगों का है, उन्हें करने दीजिए। चलिए, एक चीज़ बता दें आपसे कि आज जो आपने कहा कि सबको बराबर दिया जा रहा है, हर एक वर्ग को, हर समाज को, जो राशन की बात आपने कहा, तो आपको बता दें कि बहुत से ऐसे गाँव में देखा सुना जा रहा है कि जो भी राशन की जो दुकान है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, उसमें लोग घटतौली तौलते हैं और वहाँ की जनता के जो उस पर अनशन कोई करती है, तो उसका कोई जो है कि नहीं, ये तो आवाज़ नहीं आता है। ग्रामवासियों को चाहिए कि घटतौली न होने पावे। सरकार कभी नहीं कहती है कि आप घटतौली करके बेचिए। सरकार का तो ये उद्देश्य है कि हर गरीब को उसका लाभ मिले, उसके हिस्से का लाभ मिले। आप देखिए, आज जो भी अनुदान दिए जाते हैं सरकार द्वारा, वे लाभार्थी के खाते में सीधे दिए जा रहे हैं अनुदान। अगर बिचौलियों के लिए छोड़ दिया जाता तो वो आधा खा जाते, गरीबों को लाभ नहीं मिलता। अब घटतौली हो रही, तो जहाँ शिकायतें आती हैं वहाँ कार्रवाई भी होती है। तो वो तो कहते हैं कि नहीं, हम कहाँ से खाएंगे, आपको देंगे, तो हमें तो इसी में से चलना है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक समय ये था कि जब राशन का कोई हिसाब किताब नहीं होता था और ब्लैक मार्केट में ये लोग बेच देते थे। उसको बायोमेट्रिक जब से किया है, तब से अब बिना अंगूठा लगाए किसी को राशन मिल रहा है क्या? कितना कोई घपला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। रही बात तौल की, घटतौल की, तो ये तराजू बाट का मैटर है। अब कहीं कहीं ऐसा हो जाता होगा, इतनी सारी दुकानें हैं तो होंगी। और आज जो ग्राम प्रधान की जो हर ग्राम सभा की जो बातें हैं, ब्लॉक स्तरीय हो गया चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तरीय हो गया, तो जो गांव में जो शौचालय या आवास, नाली, खड़ंजा, इन सब मुद्दों पे ज़्यादातर देखा जा रहा है तो काम नहीं हो पा रहे हैं, पैसे सेंक्शन हो जा रहे हैं। तो
इस पर जो उच्च अधिकारी हैं उनको क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई मैटर नहीं आया। अगर मैटर आता है तो उनकी मदद की जाती है। अगर शौचालय बनना है तो 1 लाख से बनना है, और उसके जो जरूरी कागजात हैं उनको देना चाहिए, उसके बाद वो बनता है। शौचालय हो गया, आवास हो गया। ब्लॉक से नाली खड़ंजा प्रधान बनाता है, तो उन्हें चुनाव लड़ना है, आगे भी लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उनको बनवाना चाहिए। और आपकी जो सरकार है, आपसे आज जो अभी एक नया नया मामला चल रहा है जो शिक्षकों के प्रति, जी। जो आज टेट और पेट की जो बातें आई हैं, जी। जिसमें सरकार ने 5 साल के जिनकी नौकरी बची है उनको तो छूट दी है, लेकिन नहीं, नहीं, एक मिनट। सरकार ने नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, उसका फैसला है, किसी सरकार का फैसला ये नहीं है। पहले स्पष्ट कर लीजिए इसको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना ये अनिवार्य कर दिया है, और उनको छूट दिया है 5 साल जिनकी नौकरी रह गई है वो परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जिसकी नौकरी रह गई है उन्हें 2 वर्ष का समय भी दिया है। आप तैयारी करें और 2 साल के अंदर परीक्षा को पास भी करें, ये दिया है सरकार ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था बनाई। चले आगामी जो चुनाव हैं इस पर आपकी सरकार क्या रणनीति तय की है? आगामी जो 27 की है या 26 की है, तो क्या रणनीति इस पे है? जी, इसमें इस प्रश्न में 2 भाग हैं। पहला 2026 त्रिस्तरीय चुनाव से संबंधित आपने प्रश्न किया है, दूसरे भाग में विधानसभा चुनाव। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ता इस काम को लेकर के लगे हुए हैं कि जो 18 साल जिस भी नागरिक की उम्र हो रही है उसे मताधिकार मिलना चाहिए। इस नाते उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, और जो मृतक हैं उनका नाम काटा जाए। जिन लड़कियों की शादी हो गई अब यहाँ नहीं रहती, वो अपने ससुराल चली गई, और ससुराल दूर है। कहने का मतलब एक ही गांव सभा में अगर ससुराल है तब उनका नाम नहीं काटा जाना है, उनका नाम उसी स्थिति में काटा जाएगा कि वो लड़कियां जिनकी शादी हो गई अब उस गांव सभा से बाहर जा चुकी हैं, वो दूसरे गांव सभा की नागरिक हो चुकी है, तो वहाँ उनका जोड़ा जाए, यहाँ से काटा जाए। इसकी कवायद हो रही है। रही बात जिला पंचायत और बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधान का चुनाव तो ये स्थानीय चुनाव होता है, पार्टी लेवल का नहीं होता है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पार्टी लेवल का होता है। और इस नाते हमारी तैयारी है कि अधिकाधिक बीडीसी मेंबर भारतीय जनता पार्टी के जीतें, और अधिकाधिक जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीतें, ताकि हम जिले में अपना बोर्ड गठित कर सकें और जिला पंचायत में हमारा अध्यक्ष हो सके। इसके लिए हम काम करें। तो क्या यदि विरोधी पार्टी का भी कोई अच्छा लीडर है, कोई नेता है, तो क्या वो उसका जीतना अच्छा नहीं है? अच्छा है, विरोधी पार्टी में है और अच्छा नेता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहिए, मेरा स्वागत है। विरोधी पार्टी कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। बाकी जो पार्टियां हैं वे किसी परिवार के लिए काम करते हैं, जैसे सपा हो गया तो एक परिवार के लिए, कांग्रेस हो गया वो भी एक परिवार के लिए काम करते हैं। जैसे आपने मधुमक्खी देखा होगा, उसका छत्ता होता है तो रानी मक्खी एक होती है, बाकी जो मधुमक्खियां होती हैं वो केवल उनकी नौकर होती हैं, फूल का रस चूसना, लेकर के आना और वहाँ छत्ते का विस्तार करना, इतना ही काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक इतना भी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेता हो सकता है। आप देख ही रहे, चाय बेचने वाला आज हमारे देश का प्रधानमंत्री